नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष पर इस वक्त जो खास शख्सियत आपको मेरे साथ नजर आ रही हैं उनके परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन बताना जरूर चाहूंगी कि राजनीतिक शय और मात के इस खेल में बाजी मार रही हैं महारानी। स्वागत है महारानी आपका। अब बस इतना बता दीजिए, चौथी फेल या चौथी पास, 12वीं पास, अब इतना खेल अगर आप दिखा चुकी हैं तो अब महारानी का मूड पॉइंट है क्या, क्या करने वाली है वो? अभी जितना करना था आई थिंक सीजन 3 में तो कर दिया। बदले की शुरुआत, बदला पूरा हो सा गया है, बट आई थिंक ऑडियंस अभी तक इतनी खुश है नहीं। वो चाहते हैं कुछ और किया जाए। जब तक नवीन कुमार जिंदा है तब तक रानी का बदला पूरा होगा नहीं। बट आई थिंक एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है जिसको मुझे निभाने का मौका मिला, चौथी फेल से ग्रेजुएशन तक का। महारानी, मैंने आपको क्लू दिया था आपके डायलॉग का, क्योंकि आपका डायलॉग मैं बोलने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। मैं आपसे सुनना चाहती थी इसीलिए। तो एक बार वो डायलॉग। पैसे लगेंगे उसके। नहीं, आपके लिए बोल देते हैं। हम चौथी फेल थे तो आप सबकी नाक में दम कर दिए थे। ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या होगा आप सबका? क्या करना क्या चाहती है महारानी? You know, I just feel I'm not this person. मैं एकदम but I think जितना प्यार मिला है इस कैरेक्टर को, I think बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही प्यारा है। एंड आई थिंक हर कोई ना अपने आप को रानी भारती के अंदर देखता है उसकी जर्नी के साथ। लाइक सीजन 2 के बाद मुझे अभी भी याद है, मुझे इतने मैसेजेस आते थे और डीएम्स भी और वैसे भी कि मैम हुमा मैम डोंट वरी, हम आपका बदला लेके रहेंगे। तो मैंने कहा लेके रहेंगे मतलब यार ये फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब दिस इज नॉट अ रियल थिंग दैट हैज हैपेंड। बट आई थिंक दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ लव और ओनरशिप जो एक आती है कैरेक्टर को लेके, वो बहुत ही प्यारी है। इस ओनरशिप को हासिल करना भी हुमा आसान नहीं है जी। सीरीज दर सीरीज ऑडियंस को अपने साथ होल्ड करते हुए कनेक्टेड रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्रेडिट टू सुभाष कपूर, टू हिज राइटर्स, नंदन उमा, टू सोनी लिव, आई थिंक फॉर बिलीविंग इन दिस आइडिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब पूरा फुल एनर्जी से किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी स्क्रिप्ट को बैक करते हैं, और उन्होंने वाकई इसको किया है। एंड आई थिंक सीजन 3 हैज़ बिन द मोस्ट सक्सेसफुल शो ऑन सोनी लिव, एंड आई थिंक 4 भी बनेगा। बंदूक कमजोर लोग चलाते हैं, समझदार लोग दिमाग लगाते हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए, जो आपका प्रोसेस था इस कैरेक्टर को समझने के लिए वो कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि योर कमांड ओवर द लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, आई डोंट नो यार, मैं ना इतना लोगों को लगता है मैं बहुत प्रोसेस कुछ करती हूँ या मैं वाकई कुछ नहीं करती हूँ। मैं आई जस्ट रीड द स्क्रिप्ट। मुझे लगता है मैं बड़ी स्टूडियोस टाइप लड़की थी बचपन में, तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट पढ़ो तो उसमें सारे जवाब लिखे होते हैं। एंड आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन ओवर प्रेपरेशन। आई फील ओवर प्रेपरेशन किल्स द स्पॉन्टेनिटी। जो मैनरिज्म्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं खड़े होती हूँ शो में या बात करती हूँ, या वो अपने आप आया है। आई डोंट थिंक मैंने बैठ के ऐसे सोचा होगा कि अच्छा अब मैं आईब्रो ऐसे करूंगी या हाथ ऐसे हिलाऊंगी, या यू नो कमांड ओवर द लैंग्वेज दैट कम्स फ्रॉम बीइंग अ दिल्ली वाली। वो दिल्ली की देन है। आई थिंक दिल्ली में आप जब पले बड़े होते हैं तो आई थिंक इतने आसपास के साउंड्स आप सुनते हैं, तो मुझे लगता है अरावली के ऊपर मैं कोई भी एक्सेंट पकड़ सकती हूँ, चाहे वो राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो। Your dialogues in that tone, then I wish to see that. All of them I can't do. Exclusive hoga. All of them to deliver with those languages. All of them you have to. All of them you have to pay me on. Free में थोड़ी नहीं, but like for example I did Tadla Dalal recently. Yes, for which I had never played a Gujarati. So Gujarati and Marathi sounds, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, very difficult for me, क्योंकि बचपन मैंने उतना सुना नहीं है। अब बिहारी तो बहुत सुना है, टीवी पे कितना देखा है, तो आई फील दैट इज इजी फॉर मी टू डू। उत्तर प्रदेश इज इजी फॉर मी टू डू, यू नो, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बट आई थिंक बचपन से मिमिक्री का शौक था। बट उस मिमिक्री में एग्रेशन लाना भी तो चैलेंज है ना। हाँ, क्योंकि नहीं वो, हाँ, नो आई एग्री विथ यू। आई थिंक कोई भी ना भाषा को या किसी भी बोलने के तरीके को अगर आप कैरिकेचर करो, हाँ, तो उसकी तौहीन होती है। आई थिंक आइडिया वाज नॉट कि हम मतलब बिहारी लैंग्वेज का या फॉर एग्जांपल इन तरला गुजराती लैंग्वेज का हम उसको फनी नहीं बनाना है। आई थिंक अगर उसमें फन होगा तो अपने आप आ जाएगा, बट आपको उस तरीके जो लोग उस तरीके से बात करते हैं उसको ओन करना है। एग्जैक्टली। सो आई ट्राई टू डू दैट कि ओके अब मैं जैसे साड़ी लपेट के मैं एकदम बन जाती हूँ रानी भारती। तो उस बेल्ट के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना, बिहार इज लाइक ह्यूज वाइड प्लेस। क्या आपने वहां पर रहते हुए लोगों को स्टडी करा, या किसी तरीके से आपको लगा कि इस कैरेक्टर में
परफॉर्म करने के लिए Right. उन लोगों के साथ कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है? I have been to Bihar like twice or thrice in my life. वो भी बहुत किसी इवेंट के लिए है, बहुत तब हार्डली आधे दिन के लिए. मैं वहाँ Okay. ज़्यादा पटना में ज़्यादा रुकी भी नहीं हूँ. अच्छा. तो पता नहीं यार, कुछ होगा पिछले जन्म का कनेक्शन. मतलब आई हैव नो आइडिया, कुछ इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बट है नहीं मेरे पास. मेरी पहली फिल्म भी गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं एक बिहार की लड़की प्ले कर रही थी. वो बहुत अलग तरीके का कैरेक्टर था, बहुत ही टशन भी था उसमें, इनोसेंस भी थी, भोलापन भी था, 90s इंस्पायर्ड मोहब्बत थी उसको फैजल खान से. तो बट हाँ, उसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला. मुझे एक्चुअली एक मेरे दोस्त है, बहुत सेलिब्रेटेड हमारे एक्टर मिस्टर राजकुमार राव, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना म शब्द से तुम्हारा कुछ है. तो देखो, तो उसमें तुम्हारा नाम मोहसिना था, इसमें महारानी है, तो म से जो करती हो ना वो बड़ा हिट होता है. मैंने कहा यार ये तो मतलब अब मैंने ऐसे सोचा था नहीं, बट मे बी मेरे हर प्रोजेक्ट का म से शुरुआत होनी चाहिए. राइट. जिस टशन की आप बात कर रही थी, आपकी परफॉर्मेंस में वो टशन नजर आ जाता है. और आपकी अगर एज अ परफॉर्मर बात करूं तो वो डी ग्लैम इमेज, वो इसलिए भी मैं जिक्र कर रही हूं क्योंकि आज जिस यॉनर में हम बात करते हैं उसमें ग्लैमर पर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है ऑन स्क्रीन. नाउ टॉकिंग अबाउट यू ऑन दैट नोट विद द डी ग्लैम लुक, ये बात अभी हम शायद इंटरव्यू की शुरुआत में भी कह रहे थे. अब आपकी लुक में आपके डायलॉग डिलीवरी से पहले आपकी आंखें ही बयां कर देती हैं कि आपका क्या तेवर नजर आने वाला है इस सीन में. वेल आई डोंट नो, मतलब आई थिंक क्रेडिट टू द राइटिंग. सबसे पहले तो आई थिंक बहुत कम ऐसे अच्छे पार्ट्स लिखे जाते हैं लड़कियों के लिए जो बखूबी निभा पाएं. नहीं तो आप हीरो की जर्नी की एक एक्सेसरी या वो सब, वो देश बचा रहा है, दुनिया बचा रहा है, और आप उसके साथ खड़े होकर बस सुंदर लग रही हैं, यू नो. एंड आई फील, मैंने भी की है ऐसी फिल्में, बट आई फील मज़ा नहीं आता है. मज़ा आता है मतलब जब आप भी एटलीस्ट अपनी स्टोरी की तो आप हीरोइन हो सकती हैं ना, अपनी स्टोरी की तो हम सब हीरो हो सकते हैं. तो मैं इस खासकर इस दौर पे अपने करियर की वो फिल्में करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि यू नो आई वांट टू प्ले द पार्ट्स वेयर आई एम डूइंग समथिंग, वेयर माय रोल इज इम्पॉर्टेंट. बट आई थिंक यू हैव चोजन ऑल दोस प्रोजेक्ट्स जिसमें Yeah. आप बहुत ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करते आई हैं अपने उन किरदारों को. नहीं, बट आई थिंक महारानी हैज़ बिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना, वो एक टर्निंग पॉइंट. उसके बाद से जितनी मैंने फिल्में की हैं, आई थिंक वो एक चीज़ आपको एक झलक नज़र आएगी. बट हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यू नो ऐसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करूँ और अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँ. मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी. अगर मुझे सेम हेयर मेकअप करके तैयार होकर जाना पड़े जिसमें सेम ही लग रही हूँ बाकी सबकी तरह, तो मुझे मज़ा नहीं आता है. मुझे लगता है चलो आज तरला करते हैं, Right. कुछ नया सीखते हैं. अच्छा, गुजराती बोलने में हालत ख़राब होती है, चलो यू नो वो करते हैं. और मोनिका करते हैं, इसमें आई एम डांसिंग एंड आई एम डूइंग लाइक द होल यू नो 80s और द 90s यू नो सायरन. या महारानी करते हैं, कुछ अलग करने को मिलेगा. डबल एक्सेल करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, चलो 20 किलो, देखते हैं क्या होता है. तो मुझे लगता है कुछ एक ना, मतलब आई लुक एट एक्टिंग फॉर फिल्म की मैं कुछ अलग करूं कि जब आप एंड ऑफ द डे बैठ के देखो, अच्छा ये हुमा की फिल्मोग्राफी, तो आपको लगेगा अरे यार इसमें बड़े अलग अलग ऐसे पार्ट्स के एज अपोज टू हाँ सब में बहुत सुंदर दिख रही थी. Exactly. तो मुझे लगता है, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सुंदर तो मैं हूँ. नो डाउट ऑन दैट. यू नो, अब हर फिल्म में दिखना जरूरी थोड़ी है, मतलब इस बात की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. लेकिन जिस तरीके से आप OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के साथ कनेक्टेड रही हैं, Yeah. यही दर्शक आपके साथ ऑन एंड ऑफ हमेशा कनेक्टेड रहे. वो क्यूरियोसिटी, वो इंक्विजिटिवनेस कैसे बिल्ट अप आप रखती हैं? आर यू ऑन सोशल प्लेटफॉर्म टू स्टे Yeah. कनेक्टेड विद द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी फॉर यू? सोशल मीडिया फॉर मी इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद माई फैंस. Okay. मुझे कुछ बोलना है तो मुझे आपकी या किसी अखबार वाले किसी को जरूरत ना पड़े. मैं डायरेक्टली जो है अपने फैंस से मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, वो मैं Has it made it more easy for you to understand them also? आई थिंक सो. आई थिंक इट्स जस्ट फॉर मी इट्स लाइक मैंने कम्युनिकेट कर दिया. Okay. ये तो क्या होता है ना, अभी आप हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. मैंने किसी को इंटरव्यू दिया, वो क्या छापेंगे या कैसे ये एडिट होगा, या 25,000 चीज़ें होती हैं. आपके कितने व्यूअर्स हैं? मुझे लगता है कि जितने मेरे फैंस हैं वो तो शायद मुझे फॉलो करते ही होंगे ना. तो उनको तो बता दी, देखो मेरा आज दिन ऐसा जा रहा है, या अभी हम आज सुबह दिल्ली आए तो हम इंडिया गेट गए, तो यू नो एंड आई वाज इन माय रानी भारती लुक, तो मैंने वो पोस्ट वीडियो कर दिया. Wow. तो उस पर बहुत प्यार मिला. यू नो ऐसी मस्ती करी थी कि यू नो रानी भारती को दिल्ली आ ही गई, मतलब काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि अभी वो चल रहा है ना कि सीजन 4 में क्या हम अब Exactly. दिल्ली आएंगे. और वो एक डायलॉग भी है काला नाग का कि आई थिंक ये पहली, देखना नवीन, ये पहली बिहारी प्रधानमंत्री होंगी और वो भी महिला.
तो अभी वो फैंस का वो बड़ा चल रहा है कि विल शी नॉट, तो आई तभी थिंक कहा ना वो इंक्विजिटिवनेस Yeah. कि कैसे लोगों को आप कनेक्ट रख रही हैं, दैट्स द बेंचमार्क आई थिंक आप सेट कर चुकी हो उस लेवल पर। या एंड आई थिंक ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया लाइक आई लाइक टू ड्रेस अप, मुझे फैशन का भी शौक है, तो मैं हमेशा जब कहीं जाती हूँ तो तैयार होती हूँ और वो होती हूँ, बट जब मैं अपने कैरेक्टर्स करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ऑनेस्टली करने चाहिए, क्योंकि वो जो प्यार आपको मिलता है ना, विच आई गॉट टू नो बिकॉज ऑफ सीजन 1 ऑफ महारानी, द मोमेंट आई सेड ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू मेकअप एंड आई एम गोइंग टू डू अ डर्टी साड़ी एंड आई एम गोइंग टू वेयर रबड़ चप्पल, और मैं जाके ऐसे मतलब ऐसे हाथ वाथ ऊपर करके सान लूंगी, मतलब गोबर में, और उपले भी बनाऊंगी और काम भी करूंगी, तो आई कैन नॉट टेल यू द लव आई हैव गॉट, आई कैन नॉट टेल यू द सेंस ऑफ ओनरशिप पीपल हैव टुवर्ड्स मी, कि ये हमारी जैसी है। दैट योर ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन जो हर तरीके के क्रिटिसिज्म को भी ओवर पावर कर देता है, या उन लोगों को बोलने का मौका कम देता है जिनकी आदत हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने की? मैं तो बहरी हो गई हूँ एज फार एज क्रिटिसिज्म इज कंसर्न, बिकॉज मुझे लगता है क्रिटिसिज्म ओनली कम्स फ्रॉम एक्सट्रीमली अनहैप्पी पीपल True that. who are extremely unhappy with their lives. तो I do not spend a minute of my day listening to them. because मुझे लगता है मेरे पास और बहुत कुछ है काम करने को, मैं बैठ के पढ़ूँ कि किसने मेरी बुराई करी। और ह्यूमन दिमाग इतना अजीब होता है ना कि हमें, आप मुझे 25 कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, मुझे सुनाई नहीं देगा, और एक आपने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा दिमाग उसी पे फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया को एज अ वन वे ट्रैफिक ट्रीट करती हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी और लिख दिया, अब आपके ऊपर है आपको उसमें से क्या पिक करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं, मतलब आप जब अननेसेसरी थॉट्स को इंजेक्ट नहीं करती अपने इट्स दिमाग लाइक अ लाउड स्पीकर कि एकदम एक बोल दिया, मुझे सुनना रिसीविंग नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। ओके, महारानी को देखते हुए क्या आप रियल लाइफ में भी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। शय और मात बिल्कुल। के इस खेल को समझने के लिए असल में कभी राजनीति को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल भी नहीं, और मुझे समझना तो मैं समझ है ना, मैं समझना चाहती हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे लाइनें दी जाती है, मैं पढ़ के आ जाती हूँ, बट नहीं, मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दिस वे। ओके, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स को देखते हुए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि पॉलिटिक्स को आप कितना समझती हैं। मैं ऑनेस्टली मोर देन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स, आई लुक एट इट एज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, एंड मैं चाहती हूँ कि जब मेरी माँ देखे या आपकी माँ देखे या मेरी बहन देखे या मेरी नेबर देखे, वो इस कैरेक्टर को देख के बोलेगा अरे ये कर सकती तो हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, यू नो। एंड नॉर्मली हम लोग होम मेकर्स को या हाउसवाइफ्स को, या हो सकता है उन लोगों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, उनको बहुत नीची नज़र से देखते हैं, अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती, सो वर्नी, सो वर्नैक्युलर, यू नो, दे नॉट स्मार्ट, दे नॉट इंटेलिजेंट, एक बहुत ही एलिटिस्टिक एटीट्यूड होता है। और मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं यार, ऐसा नहीं, कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, या हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनता, या फैंसी गाड़ी से नहीं उतरता, तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसके अंदर वैल्यू नहीं है, नहीं है। एंड रानी भारती की सबसे ब्यूटीफुल बात यही है कि उसके पास एक कोई भी चीज़ नहीं है, बट स्टिल शी इज़ वेरी स्मार्ट, एंड स्टिल शी इज़ एबल टू यू नो आउट मनूवर ऑल दीज मैन। एंड आई फील सिनेमा इज़ सो ब्यूटिफुल कि कभी कभी जो रियलिटी में चीज़ें नहीं होती ना, हम फिक्शन के थ्रू से दिखा सकते हैं, यू नो, एक बेटर रियलिटी दिखा सकते हैं, शायद होपफुली लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप कोई अपने जैसा दिखते हो जो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होता है, तो आपको भी वो चीज़ बदलती है और अच्छा कुछ करने पे मजबूर करती है। आपको लगता है महारानी का इम्पैक्ट है जो परसेप्शन बदल रहा है, या हुमा कुरैशी का इम्पैक्ट है? जो भगवान करे अच्छी चीज़ को हम क्वेश्चन नहीं करते, होने दो। नो, बट ऑन दैट नोट, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि लोगों को लगता है कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्या उस तरीके का ग्रे शेड पोर्ट्रे करना जरूरी हो जाता है कभी कभी परसेप्शन बदलने के लिए? ग्रे शेड इन द सेंस एज इन जिस तरीके से आप रिबेलियस हो रही हैं अपने कैरेक्टर को देखते हुए, या जो भी आपकी स्टोरी लाइन चल रही है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट ऑफ कोर्स राइट नाउ, बट बीइंग रिबेलियस इज सम टाइम इंपॉर्टेंट टू चेंज दैट परसेप्शन। यार वो अब पता है, अब हम सीजन 3 में उस कगार पे आ चुके हैं, जो कि मतलब मैं वो बोल सकती हूँ, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ स्पॉइलर फॉर एनीवन, कि एक सीन है सोहम के साथ मेरा, जो वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा रानी जी आप बताइए आपने क्या किया, जो आपने क्या किया वो सही था, आपने न्याय लिया या बदला? एंड माई कैरेक्टर सेज न्याय हो या बदला एक ही बात है, क्या फर्क है? एंड देन ही गोज आउट टू एक्सप्लेन दैट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन न्याय या बदला। एंड आई थिंक वो पूरा एक क्रक्स है यू नो रानी का। हम एज एन ऑडियंस उसके साथ हैं, तो अब वो जो भी करेगी सब 100 खून माफ है, पर उसके अंदर का मंथन तो चलता रहेगा ना। तो न्याय है या बदला, मतलब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिबेट है। एंड नानी बोलती भी कि हम चले जाएंगे गाँव और वहीं रहेंगे बच्चों के साथ, तो बोलता है कि आप अब छोड़ नहीं पाएंगी, अब आप इस दलदल में घुस चुकी हैं, अब इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है।
इस दलदल में घुसने के बाद राजनीतिक गलियारे क्या दिल्ली पहुंचने वाले हैं? बिहार से होते हुए ये शह मात का खेल, महारानी का ये खेल क्या वाकई दिल्ली के गलियारों में आएगा? देखिए, हमको बहुत पसंद है लाली लगा के एक्टिंग करना। हमको बिल्कुल शौक नहीं है कि साड़ी पहन के जाएं, लोगों से वोट मांगे ना। ये हमने काम जो है समाज सेवा का और पॉलिटिक्स का टीवी के लिए रखा है, आप उसमें देखिए। बट नहीं, आई मीन आई फील सबको अपना अपना काम करना चाहिए। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, मैं उसमें अच्छी हूँ तो मुझे वहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का काम है देश चलाना, वो उसमें अच्छे उनको वो करना चाहिए। देश चलाने के इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से पहले अगर कोई आपको राजनीतिक मंच पर बुलाए और उसी मंच पर, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और महारानी के किरदार में बिहार की राजनीति जिस तरीके से इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या आप राजनीतिक मंच पर जाएंगे? नहीं, आई फील बहुत गलत होगा। आई फील मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया है जिससे कुछ लोगों के इमोशंस बने हैं, भावनाएं बनी हैं, और मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि इस देश की जनता बहुत स्मार्ट है, उसे पता है उसे क्या चाहिए, क्या करना है, और वो सही कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। मेरा अपने जो सॉफ्ट पावर होती है एक्टर्स की, उसका इस्तेमाल करके उस इन्फ्लुएंस, उसे किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना पर्सनल गेन के लिए शायद सही नहीं होगा। और ऐसा मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी फिल्मों के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कोई अच्छी सीख दे पाऊँ, वही मेरे लिए आई थिंक बहुत है। बहुत अच्छी बात है। हुमा कुरैशी एक कैरेक्टर या एक्टर के तौर पर मैं कहूँ तो आपकी ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा इस लिहाज से है कि अब महारानी के बाद आगे और क्या? इज देयर समथिंग दैट यू रियली वांट टू अचीव फर्दर? So many things. My work as a producer, my work as an author, my work as an actor. Do you write? I do write. I actually have a book that's come out. Oh. Do we have a copy here? Oh, come, bring it here. I'll gift you a copy. And that's it's which called genre? Zeba. It's Okay. it's fantasy fiction. Fantasy fiction. Fantasy fiction है. It's called Zeba. It's about a superhero. एक लड़की जो superhero बनती है एक make believe country में. Fantasy fiction है. तो मुझे आई थिंक मेरा कोविड बेबी है। कोविड में जब समझ नहीं आ रहा था क्या करो, तो मैंने किताब लिख डाली। Okay. और बहुत मज़ा आया और बहुत प्यार भी मिल रहा है उसके लिए। अभी कुछ महीने पहले ही आई है ये। Okay. और तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बिजी रखती हैं। एंड ऑफ कोर्स फिल्में तो मैं कर ही रही हूँ, शोज़ भी कर रही हूँ, तो आप मुझे देखते रहेंगे। That's what I'm talking. As an actor, when I speak to a person, तो हम उनको प्रोडक्शन में जाते हुए, फिल्में बनाते हुए देखते हैं। But as an author, that's really something very surprising. Not really. मैं बचपन से I've been a bookworm. मुझे You want to write a script? I would love to write a script, but I feel there are far more talented script writers than I am in the industry. I enjoy writing. मैं रोज़ लिखती हूँ कुछ ना कुछ, मुझे बहुत शौक है लिखने का। But I feel like जब मेरे पास ये आइडिया था तो मैं इसका एक टेलीविज़न शो बनाना चाह रही थी। Oh, that's interesting. एंड फिर कोविड हो गया तो मुझे लगा अच्छा मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना अच्छा आइडिया है, तो मैंने बैठ के उसकी किताब लिख दी। Oh, that's nice. तो किताब की कुछ बातें तो आओ, हम ले जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानती हूँ कि जितने व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो महारानी के, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, महारानी के अंदाज में अगर आप कुछ बातें बयां कर दें। बिल्कुल। वो ओवरवेल्म रिस्पॉन्स जो दर्शकों का मिल रहा है, आई थिंक उन्हें वो प्यार महारानी के अंदाज में जरूर मिलना चाहिए। देखिए, अब आप लोग ने तो ये सब कर ही दिया है कि जो सीज़न 3 है वो सोनी लिव जो चैनल है हमारा, उसका सबसे नंबर 1 शो है, और इतना प्यार हमको मिला है तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, और सुरभि जी का भी कि हमको आज यहाँ बुलाए, हमसे इतना अच्छा बात करी। लेकिन हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे, इतना ही प्यार अब आपको हमको सीज़न 4 में देना होगा, है ना? क्योंकि अब हम आएंगे और ये हमको बोल रही हैं कि आप दिल्ली आइए, हमको मिस कर रही हैं। बिल्कुल। तो हम सोच रहे हैं कि फिर इनके साथ थोड़ा दिल्ली को कैप्चर करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी है, और मैं आपको इसी दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में Girl घूमते power. हुए कैप्चर करना चाहूंगा। गर्ल पावर। डेलीआइट तो दोनों ही हैं, डेलीआइट हैं, दोनों डेलीआइट हैं, done. लेकिन दिल्ली की राजनीति की समझ को लेकर अगला सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी। वो आप शायद मुझे सिखा दीजिएगा, मुझे आते नहीं है, तो दिल्ली की जो राजनीति की समझदारी वो आप सिखा दीजिएगा। चलिए, ये ड्यू रहा, क्योंकि इस महारानी के किरदार में अगर हम दिल्ली के गलियारों तक पहुंचते हैं तो ये जान लीजिए कि TV9 के इसी प्लेटफॉर्म पर महारानी से जुड़ी हर बड़ी खबर भी आपको इसी अंदाज में हुमा कुरैशी के जरिए सुनने और देखने को जरूर मिलेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।